हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज का मैच था आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स एट चिन्नास्वामी। काफ़ी एंटिसिपेटेड मैच था बिकॉज बोथ टीम्स वर डूइंग सो वेल, बट इट वाज दिल्ली हु केम आउट ऑन टॉप। 163 मारे आरसीबी ने फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन 20 ओवर्स, और 17.5 ओवर्स में ही चेज कर लिया दिल्ली ने, थैंक्स टू केएल राहुल। ब्रिलियंट एफर्ट फ्रॉम हिम, 93 नॉट आउट। सो आज हम मैच के 3 मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पे ऐसा हमको लगा कि मैच चेंज हो सकता था या हुआ। पहला पॉइंट, फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली। फिल सॉल्ट वाज बैटिंग सो वेल। फिल सॉल्ट ने जब स्टार्ट किया 4 ओवर में 60 रन टांग दिए थे उन्होंने बोल्ड पे बैंगलोर के लिए। ही वाज बैटिंग लाइक अ ड्रीम। एंड फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो विराट कोहली के साथ बहुत बार होता है, फिल सॉल्ट रन आउट हो गए। और जैसे ही फिल सॉल्ट रन आउट हुए, वो इतना बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट था ना, मुझे लगता है शायद मैच का सबसे बड़ा, अगर आप गेम चेंजिंग मोमेंट बोलोगे तो वही था, फिल सॉल्ट का रन आउट। क्योंकि फिल सॉल्ट का रन आउट हुआ, कोहली ने उनने कॉल की, कोहली ने रिस्पॉन्ड किया, फिर आधे रास्ते कोहली ने वापस बोलिए और फिल सॉल्ट स्लिप कर गए वापस जाते हुए और रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। 37 पे आउट हुए, प्लेइंग सो वेल। एंड फिल सॉल्ट तो आउट हुए, थोड़ी देर बाद कोहली खुद भी आउट हो गए, ही ट्राइंग टू हिट आउट। सो वो बहुत मेजर था और उससे एक ऐसा कोलैप्स आया आरसीबी का जो उससे वो एंड तक रिकवर नहीं कर पाए। सो आई मीन आज के मैच में विराट तो बहुत, देखिए विराट खुद बड़ा इनिंग्स नहीं खेल पाए, बट मुझे लग रहा था उस टाइम पे फिल सॉल्ट का विकेट ज़्यादा बड़ा था। मतलब अगर शायद कोहली रन आउट होते उस टाइम पे तो शायद आरसीबी को इतना नहीं खलता, बट फिल सॉल्ट को रन आउट नहीं होना चाहिए था। फिल सॉल्ट वाज बैटिंग ब्यूटीफुली एंड दैट वुड हैव रियली हर्ट आरसीबी। कि रन आउट से एक उनका कोलैप्स हुआ, वो मुझे लगा काफ़ी, मतलब आरसीबी को दर्द देगा वो चीज़। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो मैंने शायद अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार बोला है कि वाई इज आरसीबी बैटिंग टिम डेविड एट नंबर 8। टिम डेविड इज सच ए डेंजरस प्लेयर, इतने बढ़िया हिटर हैं। आज भी उन्होंने नंबर 8 पे आए, मौका मिला 15 ओवर के बाद, एंड ही प्रोवाइडेड ए सुपर फिनिश टू द आरसीबी लाइनअप। उनकी वजह से एक आरसीबी एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक जा पाए। एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई टिम डेविड एट नंबर 8। आई मीन कृणाल पांड्या को नंबर 7 पे आप खिला रहे हो, टिम डेविड को 8 पे खिला रहे हो। मैं मानता हूँ कि ठीक है, एक चीज़ होती है कि या एक फिनिशर है तो उसको एक एंट्री पॉइंट चाहिए, बट आई फील चलिए ठीक है, आप आई कैन अंडरस्टैंड लिविंगस्टन एंड जितेश बैटिंग अहेड ऑफ हिम, बट डोंट यू थिंक दैट टिम डेविड शुड एटलीस्ट बैट एट नंबर 7? उनको थोड़ा तो और मौका दीजिए। वो बंदा इतने कम, उनको ओवर्स इतने कम डिलीवरीज मिल रहे हैं, येट ही इज चेंजिंग द गेम फॉर आरसीबी। अगर उनको आप एक पोजीशन के ऊपर उतारे हो, नंबर 7 की कृणाल वाली पोजीशन में, कृणाल ने क्या किया? कृणाल प्लेड रन अ बॉल 18। कृणाल इज बॉलिंग वेरी वेल, आई एम नॉट सेइंग कृणाल इज अ बैड प्लेयर, इज बॉलिंग वेरी वेल, बट उनका बैटिंग फॉर्म टिम डेविड के मुकाबले तो 19 ही है। टिम डेविड इज बैटिंग मच बेटर देन कृणाल एंड ही इज द मच बेटर बैट्समैन। सो टिम डेविड को नंबर 8 पे खिलाना है सिर्फ स्पेशली एज ए फिनिशर, मुझे लगा थोड़ा सा उनको एटलीस्ट एक पोजीशन ऊपर आरसीबी उनको खिला सकती है। तो ये मुझे बहुत बार एक टैक्टिकल चीज़ लग रही है जो आरसीबी मिस आउट कर रही है ऑन सच ए गुड बैट्समैन। नंबर 6 नंबर 7 से ज़्यादा नीचे इनको नहीं आना चाहिए। एंड बात करें तीसरे मेजर पॉइंट की तो केएल राहुल। आई मीन केएल राहुल, मुझे लगता है जो बंदा भी ड्रीम 11 खेलता है, जो भी बंदा, हम भी मैच का जब स्टार्टिंग में मैच का एनालिसिस कर रहे थे मैच देखने से पहले, तो वी ऑल फेल्ट दैट केएल राहुल वाज गोइंग टू बी की। बहुत सिंपल रीजन से। पहला रीज़न, केएल राहुल इज़ ए लोकल बॉय, वो बैंगलोर के ही हैं, एंड दिस वाज अ पिच दैट वाज वेल नोन टू हिम। सो ही न्यू पिच कैसे बिहेव करेगी, एंड यू नो ही एस्ड द चेज परफेक्टली। इतनी बढ़िया तरीके से उन्होंने पेस करी अपनी इनिंग्स को, एंड 17.5 ओवर्स में ताले। आई एम रियली लविंग दिस न्यू अवतार ऑफ केएल राहुल। उनकी फॉर्मर टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के अगेंस्ट आरसीबी और केएल राहुल की दे हैव ए हिस्ट्री। सो ऑब्वियसली आपने देखा होगा, जब प्लेयर्स हैव हिस्ट्री अगेंस्ट सम अदर टीम, दे आर एक्स्ट्रा मोटिवेटेड, एंड इट सीम्ड लाइक द केस फॉर केएल राहुल एज वेल. KL used to be a batter, successful batter for RCB. So here today he showed RCB what they missed out. 96 not out, brilliant innings from Rahul. And third thing I would say, another fantastic decision from Delhi to bat KL Rahul in the middle order. आई थिंक हम बहुत टाइम से कह रहे हैं कि केएल राहुल का फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको उनको मिडिल ऑर्डर खिलाना पड़ेगा। ओपनिंग करते टाइम ना राहुल के साथ एक प्रॉब्लम जो आती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि क्या मैं तेज़ खेलूँ या मैं इनिंग्स को एंकर करूँ और आखिर तक बैटिंग करके ले जाऊँ। बट मिडिल ऑर्डर में आके क्या होता है ना, मतलब वो काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा उनका दिमाग थोड़ा अनक्लटर हो जाता है। उनको पता होता है कि अब मेरे को हिटिंग ही करनी है।
एंड जब से मिडिल ऑर्डर में आए हैं एंड जब से आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, काफ़ी माइंडसेट उनका शिफ्ट हुआ है। पहले वो उन्हें बोला करते थे कि स्ट्राइक रेट इज़ वेरी ओवर रेटेड इन T20 क्रिकेट। ये KL राहुल का एक कोट था जो कि बहुत लोगों ने बुराई की थी कि ऐसा नहीं है, स्ट्राइक रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन T20। अब KL राहुल का उस दिन अगर आपने देखा हो केविन पीटरसन के साथ इंटरव्यू था, जो दिल्ली के बैटिंग कोच है। सो राहुल told him that earlier I used to think that strike rate is overrated, but now I only believe that boundaries are the most important thing in T20. So I really love this new version of KL Rahul, unabashed, total carefree version, जो बस आते हैं शॉट्स खेलते हैं। ट्रस्ट मी, KL राहुल के पास जो क्लास है ना, वेरी फ्यू बैटर्स हैव, बिकॉज वो ऐसा बंदा नहीं जो लपेटता है, आप समझ रहे हो ना, जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, मैं नाम नहीं लूँगा, हु जस्ट स्लॉग देयर वे थ्रू देयर इनिंग्स। कई बार वो गिर भी जाते हैं, कई बार उनका बैलेंस खराब हो जाता है, बस वो लपेटते हैं। राहुल ऐसा प्लेयर नहीं है। राहुल इज वेरी क्लासी प्लेयर। उनके शॉट्स की क्वालिटी देखोगे ना आप, मतलब सो आई प्लीजिंग। आई मीन ही इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेयर। एंड अब उनका दिमाग ऐसा लग रहा है कि दिल्ली ने एकदम उनको लिबरेट कर दिया। शायद कैप्टनसी उनके पास नहीं है, कैप्टनसी अक्षर पटेल के पास है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो दिमाग से फ्री है। आई एम रियली लविंग दिस वर्जन बिकॉज KL राहुल ऑलवेज हैड टैलेंट, ही ऑलवेज हैड अ टेक्निक। It was just about getting his mind right, which he has finally got it. And KL Rahul is going to be a big man if Delhi are to win this IPL. And it seems because they have done very well. 4 में 4 जीत चुके Delhi. So they're certainly one of the major contenders to win the IPL this season. And they need KL Rahul to fire. And KL Rahul is firing for them. Brilliant innings. So यही था आज के मोस्ट मैच एनालिसिस की हमारी तरफ से. Do like our video. Please share and subscribe. Thank you.